हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा लर्निंग हब पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है घातांक एवं करणी। इस टॉपिक में दोस्तों दो चीज़ें हमें पढ़ना है। एक तो घातांक के बारे में जानना है, दूसरा है करणी क्या होती है इसके बारे में जानना है। करणी कौन कौन से प्रकार की होती है यह भी जानना है। तो सबसे पहले हम लोग घातांक पर चर्चा करते हैं। घातांक में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हमें देखना है। पहला पॉइंट है घातांकीय गुणनफल क्या होता है। तो घातांकीय गुणनफल का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे अगर लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर 1, अगर इस रूप में लिखा है, गुणे में लिखी है और घात भी लगी है, तो इसका मान क्या हो जाता है दोस्तों, a की घात m प्लस n प्लस 1। ठीक है दोस्तों। तो अगर घातांकीय गुणनफल के बारे में जानना है, तो अगर लिखा है a की पावर m, a की पावर n, a की पावर 1 या कुछ भी पावर में लिखा है, मतलब अगर इनका आधार समान है और घातें जो है इनकी ये अलग अलग हैं, तो इनका मान क्या हो जाता है, आधार समान है, एक ही लिख सकते हैं। तो a की पावर m प्लस n प्लस 1, इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा है दोस्तों घातांकी भाग क्या होता है। जैसे लिखा है, अगर लिखा है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, अगर इस रूप में लिखा है तो इसको हम लोग, या तो ये आपको इस रूप में मिल जाएगा a की पावर m बटे a की पावर n, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। हम लोगों को ये भी पढ़ाया जाता है छोटी क्लासेस में कि जो गुणा होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें जो है घटती हैं। तो वही नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। अगर कोई भी दो समान आधार हैं और उनके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार की घातें लगी हैं और वो भाग में दिया गया है, तो या तो इस रूप में दिया होगा या तो इस रूप में दिया होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। इतनी बात समझ गए दोस्तों। अब देखते हैं अगला पॉइंट है घात की घात होना। घात की घात का मतलब क्या है, जैसे अगर लिख दिया जाए a की पावर m और इसकी भी पावर लगा दी जाए n, और इसकी हम लोग फिर से पावर अगर लगाएं, तो मान लीजिए अगर हमने ये भी ब्रैकेट लगा दिया और इसकी घात p लिख दी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n इंटू p। तो इससे हम लोगों को एक बात समझ में आ रही है कि अगर भिन्न भिन्न प्रकार की घातें लगी हैं और आधार समान है और गुणे में लगी हुई हैं, तो इनको हम लोग आधार एक ही रख लेंगे और इनकी जो घातें होती हैं उन सभी का गुणा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात। अब देखते हैं गुणनफल की घात क्या होती है। गुणनफल की घात का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे अगर लिखा है a b c डैश डैश डैश, बहुत सारे पद ऐसे लिखे हैं, और इनके पावर में लिखा है, कुछ भी लिख दिया जाए, जैसे मान लीजिए n लिख दिया जाए या m लिख दिया जाए, कुछ लिख दिया जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि a की घात भी n है इंटू b की घात भी n है इंटू c की घात भी n है, डैश डैश डैश। इस प्रकार से गुणनफल की घात को हम लोग जानते समझते हैं। अगला है व्युत्क्रम का नियम।
व्युत्क्रम का नियम क्या होता है, यदि आपके पास लिखा है a की घात m, तो इसको हम लोग व्युत्क्रम रूप में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 1/a की घात -m। अगर इसी प्रकार से लिखा है a की घात n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a की घात -n। तो ये होता है व्युत्क्रम का नियम। अब देखते हैं दोस्तों, घातांक जो शून्य होता है उसका क्या कहानी है। अगर मान लीजिए लिखा है a की पावर 0, तो इसका मान दोस्तों क्या होता है, 1 होता है। या फिर कह दीजिए b की पावर 0, या किसी भी पद की पावर अगर 0 लगी है तो उसका मान 1 हो जाता है। फिर देखते हैं व्युत्क्रम घात का नियम क्या होता है। व्युत्क्रम घात का नियम ये होता है, जैसे मान लीजिए लिखा है a की घात n बराबर b है। जैसे लिखा है a की घात n बराबर b लिखा है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a की घात a बराबर b की घात 1/n। इसका मतलब ये है जो पावर इसके ऊपर लगी है, अगर हम यही पावर इसके ऊपर लगाना चाहें तो वो घात जो होती है वो बटे में आकर लगेगी, आधी होकर के लगेगी, या कह सकते हैं बटे में होकर लगेगी। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है x की पावर 3 बराबर 5 लिखी है, तो हमको क्या करना है, ये इसके ऊपर से ये पावर हटानी है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 5, और इस 5 के ऊपर 1/3 के रूप में ये घात लग जाएगी। तो दोस्तों ये था आपका व्युत्क्रम का नियम। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ये चीजें जाननी बहुत जरूरी थी। अब हम लोग देखते हैं करणी के बारे में, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। ये तो आपका घातांक के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स था, कैसे कहाँ पर क्या परिवर्तन होता है। अब हम लोग देखते हैं करणी की कहानी क्या है। करणी, इसकी कहानी देखते हैं। दोस्तों अगर आपको कहीं मिल जाए इस प्रकार से लिखा हुआ, या ऐसा कहीं चिन्ह आपको मिल जाए, या ये चिन्ह बना हो और इसके आगे 2 लगा हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका वर्गमूल का चिन्ह होता है। अगर मान लीजिए लिखा है x √x, तो इसका मतलब क्या लिखा है, x के ऊपर आधी घात लगी हुई है। ये बात समझ गए। और देखते हैं क्या है इसमें इम्पोर्टेंट जानने वाला। बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे, बिल्कुल शून्य से पढ़ना है हम लोगों को। अगर कोई भी बच्चा गणित ना भी जानता हो तो उसके लिए भी इस प्रकार से पढ़ने में आसानी होगी, वो आसानी से पढ़ सकता है। अगर बाई चांस आपको ऐसा कहीं चिन्ह मिल जाए और इसके आगे 3 लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होता है, करणी की घात जो है वो आपकी 3 हो जाएगी। करणी की घात बराबर 3। इसका मतलब ये है, अगर बाई चांस लिखा हो √x और इसके आगे 3 लिखा हो, तो ये बताता है कि x की पावर 1/3 लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर यहाँ 3 ना लिखा हो, 4 लिखा हो, तो ये पावर 4 हो जाएगी और करणी की घात आपकी 4 हो जाएगी।
अगर इसी प्रकार से यहाँ पर 5 लिखा हो या 6 लिखा हो या 7 लिखा हो तो ये घात आपकी 7 हो जाएगी। तो ये तो थी करणी की कहानी। और अब देखते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें इसके बारे में। करणी दोस्तों जो होती है वो आपकी 2 प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है, एक आपकी होती है सजातीय या समान करणी। सजातीय या समान करणी, एक तो ये प्रकार है। दूसरा प्रकार आपका होता है विजातीय या असमान करणी। तो दोस्तों अब देखते हैं सजातीय करणी या समान करणी होती क्या है और विजातीय करणी या असमान करणी क्या होती है। तो देखते हैं, जैसे लिखा है √x कामा 3√x, ये लिखा है 5√x। ठीक है, तो यहाँ पर करणी की जो घात है, घात अगर हम तीनों में देखें, इसमें तीनों में देखें तो करणी की घात हमारी 2 है। ठीक है, और इनके गुणांक जो हैं वो गुणांक आपका आगे लिखे हुए हैं, 1, 3, 5 क्रमशः है। तो ये जो आगे संख्याएं लिखी होती हैं इनको हम लोग गुणांक बोलते हैं, और जो अंडर रूट में संख्या लिखी होती हैं ये हो जाती है करणी की घात। कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी अंडर रूट में संख्या लिखी हुई है और आगे कुछ गुणांक लगाकर लिखा हुआ है, एक निश्चित क्रम में लिखा हुआ है, तो ये सजातीय या समान करणी होती है। अभी इसी प्रकार अगर मान लीजिए लिखा है √x या इसके ऊपर 3 लगा दिया जाए और x लिख दिया जाए, या √x और इसके ऊपर 4 लिख दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो करणी की घात है वो अलग अलग हो गई है। तो इस प्रकार से ये जो करणियाँ हैं तीनों, ये आपका विजातीय या असमान करणी है। तो ये समझ गए समान करणी या असमान करणी क्या होती है। फिर आगे देखते हैं, फिर इसमें देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट है आपका, पहला प्रकार है आपका, पूछा जाएगा प्रश्न घातांकों पर आधारित प्रश्न। घातांकों पर आधारित प्रश्न। इस पर आधारित प्रश्न कैसे पूछा जाता है, जैसे लिखा है दोस्तों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे लिखा है 2a की पावर 2 इंटू b की पावर 3 इंटू c की पावर 4 इंटू 3a की पावर 1 इंटू b की पावर 2 इंटू c की पावर 3। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं कैसे हल किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक फार्मूला होता है, बताया था a की पावर m
इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर c हो या 1 हो, कुछ भी हो, तो ये क्या हो जाता था, ए की पावर m प्लस n प्लस 1 हो जाता था। तो वही फार्मूला इसमें लगेगा दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 है, पहले संख्याओं और संख्याओं की गुणा करवा लेते हैं। 2 3 6 हो जाएगा। अब देखते हैं इनकी कहानी। ए कितनी बार आया है, ए आपका 2 बार आया है, तो 1 की पावर 2 है, 1 की पावर 1 है। फिर बी देखेंगे, बी की पावर 1 3 है प्लस 1 बी की पावर 2 है। और सी देखेंगे, सी की 1 पावर 4 है प्लस दूसरी पावर 3 है। इसको क्या कर लेंगे, 6 ए की पावर हो जाएगा 3, बी की पावर 3 to 5 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, सी की पावर 4 3 7 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल था, फार्मूले पर आधारित था, बिल्कुल इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। तो इस प्रकार से दोस्तों घातांकों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रकार देखते हैं। ये तो था घातांकों पर आधारित प्रश्न। अगला प्रकार, दूसरा प्रकार है आपका जैसे अगर दे दिया जाए 0.0001 इसकी पावर आपको दे दे 0.25। इस प्रकार से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, इसको एक फार्मूला हमने अभी बताया था। अगर लिखा मिल जाए a की पावर m की पावर n, तो इसमें क्या हो जाता था, ये जो पावर ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट में लगी हैं, तो ये क्या पावर हो जाती थी, गुणे में आ जाती थी। तो इसमें भी हम यही फार्मूला अपनाएंगे। देखो 0.0001 लिखा हुआ है, पहले तो इसका दशमलव हटाएंगे, ये हटा देंगे, 1 लिखकर कितनी संख्या 1 2 3 4 संख्या 4 0 लिख लेंगे और इसके ऊपर लिख देंगे 0.25। अब ये मान क्या हो बनकर आ गया है, 10000 की पावर आपका 0.25। दोस्तों आप लोग करिएगा तो आप लोग 60 में भी कर सकते हैं। हमको समझना है और समझाना भी है, इसलिए हमको थोड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि मैथ में कोई भी 60 ट्रिक नहीं होती है। सभी 60 ट्रिक का मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चंस को कितनी फास्ट तरीके से हल कर सकते हैं। बाकी 60 ट्रिक और कुछ नहीं है, बस यही होता है कि उसी को जो फार्मूले होते हैं उन्हीं फार्मूलों को शॉर्ट करके सीधे फार्मूले में फिट करके दे दिया जाता है आंसर। तो हम लोगों को विधिवत समझना है, इसलिए हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे। शॉर्टकट का कोई मतलब नहीं है पढ़ने से। शॉर्टकट हमने भी बहुत अच्छी तैयारी की है शॉर्टकट की, लेकिन शॉर्टकट बहुत अच्छा साथ नहीं देता है। शॉर्टकट में आपको बहुत सारे मेथड ऐसे होते हैं जिनको आपको रटना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके टीचर ने कोई शॉर्ट ट्रिक बताई, तो वो आपका प्राकृतिक विधि नहीं है गणित के सवाल को हल करने की, वो टेम्परेरी विधि है, या कह सकते हैं वो कृत्रिम विधि है। तो उसको हम लोग अधिक समय तक रट नहीं सकते, याद नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो प्रश्न पढ़े हैं, हल किए हैं और उनको प्राकृतिक तरीके से हल किए, प्राकृतिक तरीके का मतलब ये बिल्कुल सामान्य तरीके में, तो ऐसे प्रश्नों को
ट्रिक से ना लगाएं। मैं तो यही सजेशन दूंगा, ट्रिक का उपयोग ना करें। जहाँ तक हो सके आप स्वयं से हल करें, हल करने में आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। मानते हैं समय की पाबंदी होती है पेपर्स में, लेकिन अगर आपने पहले से ही पढ़ रखा है तो आप आसानी से वहाँ पर अपने दिमाग का प्रयोग करके, मस्तिष्क का प्रयोग करके आप इसे ट्रिक के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। ट्रिक आप अपनी स्वयं बना सकते हैं। हाँ, तो इसमें क्या बता रहे थे, हाँ, यहाँ से पहले दशमलव हटा देंगे और इसको हम इस रूप में लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको अगर देखा जाए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 की पावर 0.25। इसको 10 को 4 बार गुणा करा दो, यही आ जाएगा भाई। अब देखो क्या करते हैं, अब यहाँ पर आप अपना फार्मूला लगाइए। ये वाला फार्मूला क्या करेगा, 1/10 करेगा और इस 4 की गुणा जो है वो इसके साथ हो जाएगी, 0.25 के साथ हो जाएगी। फिर देखो क्या करते हैं, इसकी जब गुणा करवाएंगे तो ये मान आपका 1 आ जाएगा। 1/10 की पावर 1 आ जाए, 1 का कोई मतलब नहीं है। तो इसको चाहो तो 0.1 भी लिख सकते हो या फिर इसकी पावर 1 लिख दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0.1 ही आ जाएगा। अब इसी में अगर बाई चांस आपको 60 ट्रिक लगानी तो क्या करना पड़ेगा आपको सिंपल सा, इसको पहले यहाँ दशमलव हटा दीजिए। दशमलव से हटाने के बाद इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। इसको हम लोग छोटी से छोटी संख्या में किस में लिख सकते हैं, पावर के रूप में, उसमें लिख लीजिए। पावर में लिखने के बाद इसकी जो पावर है इसके घात से गुणा करवा दीजिए। घात से गुणा करने पर 1 मिल जाएगा और फिर इसको जब 1 आ जाए तो इसको 10 से 1 को भाग करना है, 0.1 मिल जाएगा। 60 अलग से नहीं बन कर आती है, खुद बनानी पड़ती है भाई। अगर आपने पूरा अच्छे से मेहनत की है, पढ़े हुए हैं गणित पूरी, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको 60 ट्रिक नहीं आती तब भी। ट्रिक का मतलब है रटना, लेकिन गणित ये कहती है मुझे रटिए नहीं भाई, मुझे पढ़िए, अभ्यास करिए। तो एक दूसरा प्रकार तो ये था भाइयों, और एक और प्रकार पूछा जाता है, तीसरा प्रकार है वो, जैसे लिखा है, एक एग्जांपल है 2 की पावर 6x -3 और इसके बराबर में 8 लिखा हुआ। ऐसा भी प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बड़े घुमाऊ प्रश्न होते हैं। तो हम एक सिंपल से प्रश्न से समझते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो 8 लिखा हुआ है, 8 के आप गुणनखंड कर लीजिए। 2 चक्कू 2 दूनी 2 एकम। इसका मतलब ये है, अगर हम 2 की पावर 3 लिख दें और इधर तो आपका 2 की पावर 6x -3 है ही, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो अब देखो क्या दोनों तरफ के आधार समान हो गए। अगर आधार समान है तो इनके हम लोग घातांक भी समान कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 6x -3 बराबर 3, तो ये 3 उधर चला जाएगा, 6x बराबर 3 में 3 जुड़ जाएगा, 6 आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग ऐसे हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न और कौन कौन से प्रकार के इस चैप्टर से आएंगे। अब बोर्ड परीक्षाओं नहीं, कंपटीशन वाले प्रश्नों में आपका एक प्रकार है वो बहुत पूछा जाता है, चौथा प्रकार कह सकते हैं। अगर मान लीजिए लिखा है √12 +
√12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डैश 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 इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी तक लिखा है इस प्रकार में, तो इन प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं कि ये जो हमको 12 दिया हुआ होता है, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है दोस्तों, सिर्फ ऐसे ही याद किया जा सकता है इसको, या फिर लर्न कर सकते हैं। इस 12 को हम लोग गुणा करेंगे कि ऐसे इनके गुणनखंड किए जाते हैं जिससे इनके गुणा करने पर इनका अंतर जो है वो कम से कम मिले या 1 मिल जाए। तो देखो 4 को अगर हम 3 से गुणा करवा दें तो ये 12 आ जाएगा, और इनके बीच का जो अंतर होगा वो भी 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो और इसमें अब आपके ऑप्शन पर निर्भर करता है। अगर प्लस में दिया गया है तो इसमें एक आंसर आपका धनात्मक में अगर पूछा जाए तो आपका प्लस का 4 मिल जाएगा, और ऋणात्मक में पूछा जाए तो आपका माइनस का 3 आंसर आएगा। ये प्लस माइनस 2 प्रकार से आंसर देता है। और ऐसे भी कह सकते हैं जो बड़ा गुणनखंड है वो +4 है, जो छोटा गुणनखंड है वो 3 है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हैं इसको। अगर यही माइनस में दिया होता, अगर यही आपका माइनस में दिया होता तब क्या करते भाई, तब उसमें आपका माइनस वाला आंसर होता है। जब प्लस में दिया हो तो ये वाला आंसर, जब माइनस में दिया हो तो नीचे वाला आंसर। ठीक है, ये बात समझ गए। और देखते हैं इसमें किस प्रकार से पूछा जाता है अंतर। अगला प्रकार है दोस्तों, एक प्रकार और पूछा जाता है इसमें, करणियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। इस पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बाई चांस आप इसको एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 5√2 + 3√2, इसका योग करिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखो √2 तो कॉमन है दोनों में, √2 लिख लो, इनको जोड़ो, 5 3 8 हो गया। अगर यही बाई चांस आपका माइनस करने के लिए दिया होता, हटाने के लिए कह रहा होता, तो आपको कुछ नहीं करना था, बस यही करना था, 5 से 3 माइनस कर देंगे, 2√2 आंसर आ जाएगी। ये तो आपका करणियों के जोड़, योग और अंतर पर आधारित प्रश्न है। फिर देखते हैं करणियों के गुणा और भाग पर आधारित। भाग पर आधारित प्रश्न। तो इन प्रश्नों को कैसे, एक एग्जाम्पल सिंपल था, जैसे लिखा है √5 इंटू √7 इंटू √3 इस प्रकार से लिखा है। तो इसका मतलब इसको हम बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए, एक ही अंडरवुड में सबको लिख लीजिए, 5 × 7 × 3, इनकी गुणा करवा दीजिए।
5 सत्ते 35, 35 थी 105, अंडर रूट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था। अगर इसी को अगर हमें भाग करने को कह दें, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा है अंडर रूट 35 भागे अंडर रूट 5, तो इसको हम लोग एक ही करने में लिख लो, 35 भाग 5, इसको भाग करेंगे 5 और 7 35 आएगा, अंडर रूट के अंदर 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न थे, कैसे आते हैं। फिर देखते हैं संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। संयुग्मी पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है 3/2 प्लस अंडर रूट 3, इसको हमें हल करना है। तो क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है सवाल भाई। संयुग्मी का मतलब ये होता है जो हर में लिखा हो उसका चिन्ह पलट करके ऊपर नीचे गुणा करवा दीजिए। 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 गुणा करवाओ भाई, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3 अपान इसकी गुणा, इसमें a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा। 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट नहीं 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3 अपान 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, इसका 3 ही आ जाएगा। 4 से 3 माइनस करेंगे, आपका 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3 आंसर आ जाएगा।